हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन एक अपडेट मुझे ऐसा मालूम पड़ा है जिसे सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, स्पेशली तासी के लिए। जो कुछ भी हुआ उस सारी चीज़ में उस बच्ची की क्या गलती थी? कल एक बेटी है ना, नन्ही सी मासूम सी, सारी दुनियादारी से, सारी चीज़ों से, सारे इन रिश्तों से बेखबर, उसको इन सब की सज़ा मिल रही है। बहुत मुश्किल से इतने सालों के बाद उस बेटी को उसके सर पे एक पिता का हाथ रखा था, जिसको वो अपना हीरो मानती थी, सुपर हीरो। फाइनली आज फिर से उसके सर से पिता का साया फिर उठ गया। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे कहते हुए भी, लेकिन जो कुछ हो रहा है नहीं होना चाहिए था। कल एक वीडियो देखा मैंने जो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, और उसमें कुछ चीज़ें आप लोगों ने नोटिस भी की होंगी। नहीं की होंगी तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, वो उसी टॉपिक पर बात करने आई हूँ। इस रिश्ते को लेकर एक जो सुमित महल हैं उनको लेकर, और जो दीदी जी के भाई हैं उन्होंने भी इस चीज़ पर, टॉपिक पर बात किया है कि आगे इनका क्या होगा। आगे आखिर इन दोनों लोगों ने, महल परिवार ने, तिवारी परिवार ने क्या डिसीजन लिया है रिश्ते को लेके। सारी बात करूँगी आज के इस परिवार नहीं, वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, जो भी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को एंड तक वॉच करना, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में। आप लोगों ने कुछ चीज़ें उसमें नोटिस की होंगी कि उनकी जो फैमिली है वो कहीं गए हैं किसी मंदिर में कुछ पूजा करने, कुछ दान पुण्य करने, कुछ खाते पीते, मतलब हर तरह से उसमें एक फैमिली ब्लॉग है। आखिर वो चैनल किसका है, वो कौन है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैं नहीं उसके बारे में बात कर सकती, लेकिन जो चीज़ें मैंने देखी हैं और जो चीज़ें नोटिस की हैं मैं सिर्फ उसके बारे में ही आप लोगों से बात कर सकती हूँ। सबसे पहली बात है, एक मैंने अपने वीडियो में बात किया कि उनकी फैमिली की तरफ से तो डिसीजन हो ही चुका है, उन्होंने बता ही दिया है कि वो इसके बारे में क्या बोलते हैं, और उन्होंने बोला है कि इस चीज़ के लिए हमको परेशान ना किया जाए। हमारे चैनल पर जो उनकी कज़न सिस्टर हैं उन्होंने अपना जो भी पक्ष था उन्होंने रख दिया है, उन्होंने बोल दिया है, और वो तभी कोई डिसीजन लेंगे तब उनका, मतलब उनकी जो भाभी जान है वो भी अपना पक्ष रखेंगी। कल की इस वीडियो में आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो सुमित महल हैं वो हमेशा अपने हाथ में एंगेजमेंट रिंग पहन के रखते हैं, वो पहन के रखते हैं। लेकिन दीदी जान हैं, जो हमारी दीदी जी, उन्होंने एंगेजमेंट होते हुए ही दूसरे दिन अपना रिंग निकाल के रख दिया था, और जो भी उन्होंने अपना गिफ्ट वगैरह जो ससुराल से जो भी उनको सब कुछ मिला था सब कुछ दिखाया, बट उन्होंने वो रिंग नहीं दिखाई। ये कह के ऑडियंस को टाल दिया कि ऐसे ढीली आ रही थी या कुछ भी ऐसे वैसे रख दिया, दिखा दूंगी, लेकिन आज तक कभी दिखाई नहीं, क्योंकि उनको पहननी ही नहीं थी। उनको तो जो भाई जान है, अपनी जो उनकी जान है, उनके हाथ की, उनके दी हुई रिंग पहननी थी। जैसे कि हमने साफ देखा, सुना, साफ पढ़ा, जिस तरह से कि बोल रही थी कि मुझे आपके दी हुई रिंग पहननी है, मुझे सुमित की नहीं पहननी है, इसलिए उन्होंने उसको निकाल के रख दिया था। लेकिन उधर सुमित, वो हमेशा रिंग अपने हाथ में पहन के रखते थे, अपनी उंगली में, हम देखते थे, बहुत सारी ऑडियंस देखती थी। लेकिन जो अब कल वाला जो ब्लॉग आया, जो वीडियो आया, उसमें उन्होंने रिंग नहीं पहन रखी थी। परिवार में इतना बड़ा उनके परिवार पर विपदा आई है, इतना उनको धक्का लगाया कि उनकी पूरी फैमिली पूरी तरह से सदमे में जा चुकी है। इसलिए वो अपना घर का माहौल ठीक करने के लिए, सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए वो मंदिर में गए थे कुछ टाइम की शांति के लिए, ताकि उनको वो कोई भी फैसला ले पाएँ, कोई भी डिसीजन ले पाएँ भगवान का आशीर्वाद लेके, कि वो उनको क्या करना चाहिए। जिस तरह से जो कुछ भी हो रहा है या जो सामने आ रहा है, वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए थी, बहुत ही गंदी और बेकार चीज़ें हैं। गलत तो किया ही है, मानती हूँ बहुत गलत किया, इस चीज़ की कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी एक लड़की की इज्जत की बात थी। जिस तरह से सोशल मीडिया पर आया, नहीं आना चाहिए था। ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा भी
अपना चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती थी, लेकिन नहीं, इनको कैमरे पे लाके इज्जत उछालना ज़्यादा ज़रूरी समझा गया। इसलिए परिवार अभी किसी भी स्थिति में नहीं है कि वो कोई भी डिसीजन ले पाए। बात करूँ यहाँ पे अभय तिवारी भैया जी, जो कि उन्होंने कल वादा किया था कि वो रात को 9 बजे लाइव आएंगे, बट वो नहीं आए। जैसे कि जो शोभा भाभी हैं वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है, उनको एक बेटी हुई है, जो उन्होंने कल गुड न्यूज़ दी, सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी शोभा भाभी घर पर नहीं आई हैं और उन्होंने अपना बताया कि हम एक बाप बनने की खुशी भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए इन सारी चीज़ों में। भैया जी की एक बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। भैया पहले लाइव आए थे तो वहाँ पर उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी, अपनी बहन की गलती स्वीकारी, माफ़ी मांगी, उस चीज़ के लिए शर्मिंदा हुए। जो जो बोला ऑडियंस ने, जो बोल रहे थे उन्होंने सारे नाम लिए, सारे टैग लिए कि हाँ ठीक है, मैं अपनी मूछें भी मुड़वा लूँगा। भले ही उन्होंने नहीं मुड़वाई हों, कुछ भी किया हो, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानी और उसे स्वीकार किया। उधर दीदी जान, वो तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। भैया ने उस वक्त अपनी गलती मानी तो ऑडियंस की जो नज़र में थी वो भैया के लिए थोड़ा सा जगह बन गई कि नहीं, भाई की इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर से भाई को बुरा बना दिया गया कि भाई सब जानता था, परिवार सब जानता था, सब लोग मिले हुए थे। लेकिन भैया ने कल ये भी वीडियो में क्लियर कर दिया कि मुझे अगर इस चीज़ के बारे में पहले ही जानकारी होती तो मैं ये सारी चीज़ें उस वक्त ही रोक देता, इतना नहीं बढ़ने देता। और ये मैं भी मानती हूँ कि अगर बाप भाई को पता होता तो शायद ये नौबत नहीं आती, क्योंकि अभय भाई थोड़ा सा हट के सबसे अलग हैं। भैया ने यहाँ पर भी अपना बोला कि जो भी बातें हैं, मैं अब इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, मैं नॉर्मल ब्लॉग करूँगा, मैं अपनी जो खुशी आई है मेरे घर में मैं उसे इंजॉय करूँगा, और आप सब भी ये बंद कर दीजिए। और जो भी आपके सवाल जवाब हैं, सारे सवालों का जवाब दीदी देगी। जो भी उसको बात रखनी होगी वो अपने चैनल पर रखेगी, जो उसको पक्ष रखना होगा वो अपने चैनल पर रखेगी, जो उसे बोलना होगा वो बोलेगी। जो सफाई बहुत अच्छे से उन्होंने अपना सर पे जो बाहर था वो हटा दिया, उन्होंने तो झाड़ लिया अपना, तो बोल दिया कि जो है दीदी जी के ऊपर पटक दिया, क्योंकि करनी ही दीदी जी की है तो सवाल भी दीदी जी को ही सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। भाई कब तक इस पचड़े में पड़े? भाई ने कितने सपने देखे थे भैया भाभी ने कि वो कितना इस पल को एंजॉय करेंगे, उनको कितना अच्छा ये मिला था कि माँ बाप बनने का सुख, और इस चीज़ को बहुत अच्छे से वो ब्लॉग वीडियो बना बना के इस चीज़ को एंजॉय करते इस पल को। लेकिन सारा कुछ मटिया पलट हो गई दीदी जी की वजह से। वो किसी भी चीज़ को, किसी भी खुशी को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए। लेकिन अब उन्होंने अपना जो पलड़ा है वो झाड़ लिया बहुत अच्छे से, सारा कुछ दीदी जी के सर पर ही पटक दिया कि वही बोलेंगी, वही जवाब देंगी, अब मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है। और एक भाई होने के नाते उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप इतना ज़्यादा किसी की इज्जत ना उछालो, समझने की कोशिश करो, दोनों पक्ष सुनने की कोशिश करो। तो भैया जी, हम तो हमेशा से ही दोनों पक्ष सुनने के लिए तैयार हैं, और हम आज भी बोल रहे हैं, जो भी आपकी दीदी जान का पक्ष है वो रखें, बोलें, हम सुनेंगे, समझेंगे, और मानते हैं कि एक तरफ की बात सुन के कोई भी फैसला नहीं होता। सारे लोग अपने अपने को ही अच्छा दिखाता है। आज सचिन गलत है लेकिन उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है ना, दबा के सपोर्ट कर रही है, उसके साथ खड़ी है। उधर नेहा गलत है तो उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है। अपना को अपने ही सपोर्ट करते हैं, चाहे कितना भी गलत हो। और यहाँ पे अगर नेहा के भाई या फैमिली उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको बुरा बनाया जा रहा है, उनको बुरा दिखाया जा रहा है कि वो सब जानते थे। अगर सचिन की फैमिली वहाँ पर सचिन को सपोर्ट कर रही है तो वो लोग नहीं जानते थे। वो लोग इतना क्यों, दोनों लोगों के लिए इतना अलग अलग क्यों? और इन सारी चीज़ों में जो पिसके रह गया है ना, वो पिसके रह गई है एक बच्ची, बेटी तासी, जो फिर से उसको बाप की खुशी मिलने वाली थी। इतने सालों बाद उसे बाप का शायद सर पे मिला था, वो भी हट गया, उठ गया, जो नहीं होना चाहिए था। बहुत ज़्यादा गलत हुआ। खैर, हम और आप लोग कर भी क्या सकते हैं।
बहुत बुरा भी लगता है कभी कभी उस बेटी के लिए। और प्लीज़ कोई भी बेटी, मनीषा ने भी कल बोला तासी के लिए कुछ मत बोलो, मेरे दिल में वही जगह है, तासी के लिए वही प्यार है। और सुमित महल की जो बहन है उन्होंने भी बोला मेरे दिल में तासी के लिए वही जगह है, सेम वही प्यार है। और उम्मीद करती हूँ कि मैं सुमित के दिल में भी तासी के लिए वही फीलिंग्स, वही प्यार होगा, क्योंकि उन्होंने भी उसे अपनी बेटी माना है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, जो भी चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।